हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आज जीएस का पेपर करेंगे कि आपकी होने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं पहली प्रश्न पर। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, पवन सदैव किस दिशा में बहती है? तो बता दें, जो पवन है ना हमेशा जो अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है यहाँ पे। तो अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलता है यहाँ पे। बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा में नमी का मापन किससे किया जाता है? मानिए अभी हवा चल रहा है, उसमें नमी नापना हो कि इसमें मॉइस्चर कितना हो, तो उसके लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, गर्मी करने पर वायु का क्या होता है? देखिए, अगर गर्मी है ना, गर्मी अगर बढ़ा दीजिएगा तो वायु क्या हो जाएगा? तो बता दें, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैलता है। ओके, जब वायु गर्म होगा तो क्या होगा? फैलेगा। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गर्म वायु ऊपर क्यों उठती है? देखिए, इतना अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, गर्म अगर वायु होगा तो हल्का हो जाएगा। मानिए वायु है, गर्म हो गया, तो वायु जो है गर्म हो गया है, तो अब ये ऊपर उठेगा क्योंकि हल्का हो गया। तो यहाँ पे हल्का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर वायु ठंडी हो जाती है वहाँ वायु का दाब कैसा होगा? मानिए जहाँ पे वायु ठंडी हो जाती हो तो वहाँ पे वायु का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर वायु अगर ठंडी हो जाएगी तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वायु गर्म है तो दाब वहाँ घट जाएगा। ऑब्वियस बात है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बता दे, क्षोभ मंडल उसको बोलते हैं यहाँ पे हम। ओके, अगला प्रश्न है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, जो ईंधन है अगर पूरी तरह से नहीं जला है तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे दहन अभी अधूरा है, मतलब दहन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ताप मापने में किया जाता है। देखते होंगे आप लोग, बुखार लगता होगा तो जाते होंगे थर्मामीटर से मापने के लिए। तो ये बेसिकली है ना, शरीर का हीट नापता है। ओके, कि आपका गर्मी कितना है, तापमान कितना है, देखा टेम्परेचर कितना है। ओके, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई क्या है? देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो ऊष्मा का जो यहाँ पे आपका पूछा है इकाई आपका यहाँ पे, तो जूल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंजन में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? देखिए, पूछ रहा है यहाँ पे इंजन है, इंजन में जो है ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। मान लीजिए आपका कोई गाड़ी का इंजन, इसमें आप रख दिए डीजल रख दिए या पेट्रोल रख दिए, तो इसमें आपका रासायनिक सामान रखा, प्रोडक्ट रखा गया, और इसको बदलेगा अब यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को बताता है, जैसे आपका गाड़ी अब चलने लगा, आप उसमें पेट्रोल रखे, वो रासायनिक हो जाएगा यहाँ पे, रासायनिक केमिकल प्रोडक्ट है, और अभी अब चलने लगा तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। ये इतना अच्छा चेंज किया, अच्छा प्रश्न दिया है यहाँ पे। तो ये विद्युत ऊर्जा में भी चेंज करता है, बट यहाँ पे इंजन के बारे में बात किया है। ओके, तो जब तक आप मोटर नहीं फिट करेंगे वे विद्युत नहीं देगा। ओके, याद रखिएगा। और फिर भी और ऊष्मा से ध्वनि ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, सामान्य रूप से ठंडा तापमान पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, मानिए अगर तापमान ठंडा तापमान हो तो पदार्थ को कैसे प्रभावित करेगा? तो वह क्या होगा? सिकुड़ता है। क्या हो जाएगा? सिकुड़ता है यहाँ पे। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। ऊष्मा ऊर्जा का अंततः क्या होता है?
ऊष्मा ऊर्जा है उसका अंततः क्या होता है, फाइनली उसका यह तापमान में बदल जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है इसका, ऊष्मा ऊर्जा क्या हो जाता है, तापमान में चेंज हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक और अब प्रश्न है यहाँ पे, रोल्स्टन ताप तथा फ़ारेनहाइट ताप में 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर ताप कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ताप को किससे मापा जाता है। इतना अच्छा प्रश्न है। तो ताप को जानते हैं आप लोग, केल्विन में मापा जाता है। यहाँ पे केल्विन से मापा जाता है ताप को, पता होगा आप लोग को, आई होप। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला आपका प्रश्न है, बर्फ़ का एक टुकड़ा है। यहाँ पे बर्फ़ का जो टुकड़ा है ना, पानी में कैसे तैरता है। नीचे बैठता है, ऊपर तैरता है, डूब जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका स्थिर रहता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स जो पावर है यहाँ पे 746 वाट के बराबर होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे जब नमक पानी में मिलाया जाता है तो हिमांक पर क्या असर होता है। तो जब भी आप पानी में यहाँ पे नमक मिला देंगे तो उसका हिमांक यहाँ पे घट जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका ऊष्मा का जो प्रवाह है यहाँ पे ताप के कारण होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 0 केल्विन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका पूर्ण शून्य यहाँ पे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस विधि से पहुँचती है। तो यहाँ पे विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर होता है। इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। चलते हैं अब अगला प्रश्न पर, क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन, जेनन में से किसका अक्रिय गैस का अनुप्राण आपसे पूछा है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जेनन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे जब भी एक इलेक्ट्रॉन खोएगा यहाँ पे धनात्मक बनेगा, तो पॉजिटिव हीलियम आयन बनेगा। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, सूची 1 में इलेक्ट्रॉन, सीधा आपसे प्रश्न यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। सूची 1 2 छोड़िए, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे हाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका जे थॉमसन। यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक बात है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रोटॉन किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका प्रोटॉन जो आपका हो जाएंगे यहाँ पे रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी आबद्ध वाले अणु किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ओके, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की जो त्रिज्या यहाँ पे है परमाणु की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी छोटी होती है। तो यहाँ पे 10 के पावर 5 गुना। ओके, अगला आपका प्रश्न है,
किसी तत्व का गुणकीय भार संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका परमाणु भार के बराबर होता है। एक परमाणु डॉट आवेश प्राप्त कर सकता है, तो एक धनात्मक आवेश भी और ऋणात्मक आवेश भी दोनों प्राप्त कर सकता है यहाँ पे, इसलिए दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। इलेक्ट्रॉन की साइडरी करें। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना तो वो धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक दो प्रकार की शून्यता संरचना बना सकते हैं? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका सीधी शून्यता, शाखित शून्यता। यहाँ पे बोथ इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मान किसके अनुसार होता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका द्रव्यमान के बराबर होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा या से कथन सही है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका सभी जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। राइट आंसर इसका है यहाँ पे। सेकेंड पढ़ते हैं, परमाणु अविभाज्य है, ये भी राइट आंसर है। परमाणु रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करते हैं, इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अणुओं को केवल एक उत्पाद बनने वाले अणु को क्या कहते हैं? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका द्विपरमाणुक बोलेंगे। चलते हैं, अगर अधिक हो जाएगा तो बहुपरमाणुक हो जाएगा, आप दो रहेगा तो द्विपरमाणुक। चलते हैं अगली प्रश्न पर, बट इसके अनुसार इसका राइट आंसर द्विपरमाणुक ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका यहाँ पे परमाणु हो जाएगा, आइटम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? +1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो -1 होता है। ओके, अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र में क्या स्थित होता है? तो परमाणु के जो केंद्र है यहाँ पे नाभिक उसमें स्थित होता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे रदरफोर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी देशांतर रेखा भारत का पारमाणविक समय तय करती है? तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सिरका दे दिया है ना, इसको हम डिग्री बोलेंगे। ओके, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट। ओके, अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, लगभग 3.2 मिलियन है। ओके, स्क्वायर किलोमीटर लैंड इंडिया का। अगला है आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होता है हो जाएंगे यहाँ पे श्रीलंका यहाँ पे मानता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका
प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यहाँ पे पंबन चैनल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, जहाँ पे अभी नया नया पुल भी बना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओके, 8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे तो उड़ीसा होकर नहीं गुजरती है। ओके, अगला प्रश्न है, म्यांमार भारत के साथ लगभग कितनी सीमा साझा करता है? यहाँ पे तो लगभग 1643 किलोमीटर का करता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी जो सीमा है यहाँ पे वे 8 डिग्री से यहाँ पे 8 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट माना जाता है। ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा है, एग्जाम में इस प्रकार का मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? यहाँ पे तो 32.8 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 3 पॉइंट बोले हैं, 32.8, हालांकि अब मिलियन बोले हैं। ओके, यहाँ पे लाख ठीक है, वही हम भी बोले, हम बोले थे आपको 3.2 मिलियन, तो मिलियन ठीक है यहाँ पे, इसी को 32 लाख बोला है, 32.8। अगला है यहाँ पे, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 3200 हो जाएगा, 3200 किलोमीटर है। ओके, अगला प्रश्न है, पश्चिम में लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा देशांतरों के बीच है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला आपका जो क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, दक्षिण से उत्तर तक की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा डॉट अक्षांश पर है, और डॉट अक्षांश है तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तथा पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? यहाँ पे इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका लगभग 2900 है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट से भी गुजरता है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका राजस्थान से गुजरता है यहाँ पे। चलते हैं अगली प्रश्न पर, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 15,200 किलोमीटर। अगली प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 67 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो इसका यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न है आज का, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में नहीं दीजिएगा, मतलब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में दीजिएगा अभी तो हट जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग शेयर करते रहें जितना अधिक से अधिक हो सकते। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।